हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा को लेके साइंस के 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे परीक्षा में 100% टच कर सकता है। जैसे सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क, जो कि फ्रांस का था, ट्रेवेरनस, जो कि जर्मनी से थे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस को बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को बोलते हैं। रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर को बोलते हैं। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय के बारे में अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जॉन केपलर ने किया था। E=mc² समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीजा ने किया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल को बुलाया जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन बीडल एवं टैटम ने किया था। खून का लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। हेमोग्लोबिन यौगिक है, प्रोटीन का यौगिक है हेमोग्लोबिन। खून थका नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में, एक रोग है जिसे शाही रोग भी कहते हैं। ये रोग होने पर कटने के बाद खून नहीं जमता, गिरता ही रहता है। मतलब शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर खून को जमाता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत से होता है। रक्त को थका जमने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। रक्त का थका जमने में सहायक विटामिन के होता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रक्त में कह रहा है कि रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा का होता है? 55% भाग प्लाज्मा का होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा को ही बोलते हैं। रक्त में पाए जाने वाले धातु लोहा है। ब्लड बैंक प्लीहा को बोलते हैं। आरबीसी का कब्रगाह भी प्लीहा को ही बोलते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। देखते होइएगा किसी हॉस्पिटल में ब्लड को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त समूह होता है ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज लैंड एस्टीनर ने किया था। चलिए आते हैं आगे। सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है, जो किसी से भी ले सकता है। RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंड एस्टीनर एवं बीनर ने किया था, जो सबसे पहले बंदर में खोजा गया था। रिसस नामक बंदर में खोजा गया था। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक, यानी किडनी रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायोलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण ब्रिक यानी किडनी में होता है। ब्रिक का भार 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। रक्त
एक विलयन है जो कि क्षारीय विलयन है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, उस पानी का पीएच मान 7 होता है, ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हॉर्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है। इस हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली धमनी होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है जिसे वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बनाया। शरीर में ऑक्सीजन परिवहन रक्त के द्वारा होती है। पीत होता है, पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। पीत का पीएच मान 7.7 होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। विटामिन ए यकृत में स्टोर रहता है जो भविष्य में काम आता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस से। जंतु में होने वाला फूड एंड माउथ रोग होता है, ये भी विषाणु द्वारा होता है। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणुओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में होती है। ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा होता है। वायु जो है गैस का मिश्रण है, जिसमें बहुत सारा गैस है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। इस प्रकार बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। वायु उदाहरण है गैस का गैसों में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग 32 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल के द्वारा मापी जाती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई पारसेक होता है। जड़ का रूपांतरण मूली और गाजर जो हम लोग खाते भी हैं। तने का रूपांतरण आलू और प्याज है। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है प्यूटरी, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग वर्णदत्ता एवं हीमोफीलिया। यही हीमोफीलिया जो हम लोग पीछे पड़े हैं, हीमोफीलिया रोग होने पर रक्त रुक नहीं पाता है, थक्का नहीं बन पाता है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णदत्ता का वर्णन किया था हेर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1876 में किया था। एक वर्णदत्त व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। लाल एवं हरे रंग का वो पहचान नहीं कर पाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कॉक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टैलिन पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टैलिन होता है। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन पचाने में सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है माल्टोज।
शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर के ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के माध्यम से ही होते दिखते हैं। जिस बच्चा को प्रोटीन भरपूर नहीं मिल पाता वो बच्चा कुपोषण का शिकार होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस होती है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं कार्बोनेट और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन जो है ना एड्रिनल को बोलते हैं। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती में होता है। पत्तियों में हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट, इसी को हरित लौकी बोलते हैं। हरित लौकी के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। कैरोटीन के निर्माण के कारण पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आगे इस प्रकार नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।